मराकेश कश्ती हादसे की आला सतह पर तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकेश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों, तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकेश कश्ती हादसे में 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलत कार खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेती थी। FIA हुकाम मराकेश कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुलसलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा और राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफ़र। इंसानी स्मगलर्स मासूम शहरियों को लूटने में मुलव्वस। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी भाउदीन और सियालकोट अजला के शहरी सर फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हुए। नॉर्थ कराची में 11 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे सारिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश घर के करीब ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक से बरामद हुई। 7 साला सारिम पुरस्रार तौर पर लापता हुआ था। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात कर रहे हैं। लोअर कुरम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDPs कैंप कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन कोटल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, FC और कुरम मुमाहिदीन के माबैन मुज़ाकरात। सूरत हाल में बेहतरी न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। 2 रोज़ से बंकर्स, मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज़। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। 21 रन्स पर 3 विकेट्स गिर गईं। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन्स बनाकर आउट हुई। साउथ शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन्स की इनिंग्स खेली। जॉमिल वॉर्कन ने 3 और जेविन्सल्स ने खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। हमें 1 माह पहले पता था कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अल-कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका है। जिसको मर्जी जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव के केस की समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर मुलज़िमान की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाजिरी मौफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर तारीख नहीं मिलेगी। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियां पैदा की गई। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फरोख गोगी ने मिलकर
डील इंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हैं। शहबाज गुल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें न खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। जानवरों के हुकूक के मामले पर हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को जानवरों के हवाले से फौरी रिफॉर्म्स और कानून साजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कोई भी कानून जानवरों से हवाले से वेलफेयर की वजाहत नहीं करता। हर जानदार चीज़ को बगैर खौफ के ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। और मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। ज़ियारत, चमन, पशीन, नोशकी, कलात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसरदा, चित्राल, दीर, सवात, कर्क और कोहाट में बादल बरसने का इम्कान। तख्ती की तकरीब से खिताब। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी माहिदे पर अहम पेशरफ। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी माहिदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी और गिरगबालियों के तबादले के माहिदे का इतलाक कल से होगा। माहिदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में खुद मुख्तारी का एहतराम और अमन मिशन को मजबूत बनाने पर जोर। शाम की सरजमीन पर इसराइली जारहियत और इसराइली फोर्सेज की गैर कानूनी दरअंदाजी की मज़म्मत। जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेज की नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहते हैं इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अमन मिशन पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदा तय पा गया। ईरान और रूस के सदूर ने क्रेमलिन में माहिदे पर दस्तखत किए। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहते हैं ईरान के लिए मजीद जौहरी मनसूबे शुरू करने को तैयार हैं। ईरान या रूस पर हमला आवर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं रूस और ईरान ताल्लुकात के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं। जंग मसाइल का हल नहीं, उम्मीद है यूक्रेन जंग मुज़ाकराती मेज़ पर ख़त्म होगी। हमारी सकाफत हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रखे हुए है। हमारा और सिर्फ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान हमारा विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुनफरिद शनाख्तों की पहचान न रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। आपकी शनाख्त और दूसरों के लिए एहतराम हमारी कौम के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। अमेरिका और चीन मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीनी सदर के साथ टेलीफोन कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम दुनिया को पुरअमन बनाएंगे। तवक्को है हम मिलकर बहुत से मसाइल हल कर लेंगे। चीनी सदर और मैं दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार। अमेरिका में मौसम शदीद सर्द। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर के बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटेटेड हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा मुल्क में सर्द मौसम के बायस अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे कबल 1985 में सदर डोनाल्ड रीगन के हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी सर्द मौसम के बायस रोटेटेड हॉल में मुंतकिल की गई थी।
अमेरिका में कल से टिकटॉक बंद होगी। अमेरिकियों की मकबूल वीडियो ऐप ग्रेसाई को गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। टिकटॉक इंतजामिया का ऐलान। अमेरिका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं।